भारत की जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई सदियों बाद भी उतने ही अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। यह रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है, यह उतना ही उलझते चले जाते हैं। ऐसा ही एक राज जैसलमेर शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर बसे कुलधरा गांव में भी दफन है, जो कि पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। तो आइए, आज मैं आपको लेकर चलता हूं भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक माने जाने वाले कुलधरा गांव में, जिसको रातों रात 5,000 लोग हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। कुलधरा पहुंचने के लिए आप अपने निजी वाहन से या जैसलमेर से कैब लेकर भी आ सकते हैं। बताया जाता है कि कई सौ सालों पहले पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग जैसलमेर में बस गए थे और फिर उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे इस कुलधरा गांव को बसाया था। एक ब्राह्मण कदान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ में एक तालाब भी खोदा था, जिसका नाम उसने उधनसर रखा था। करीब 200 साल पहले जब कुलधरा खंडहर नहीं था, तब इस क्षेत्र के आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई। वह शख्स था जैसलमेर रियासत का दीवान सालम सिंह, जिसको लोग सालिम सिंह या सलीम सिंह नाम से भी बुलाया करते थे, जो गांव वालों से अवैध तरीके से कर यानी टैक्स की वसूली किया करता था। अय्याज सालम सिंह की गंदी नजर गांव के मुखिया की खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी और वो उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी भी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि अगर अगले पूर्ण मासे तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह लड़की को उठा ले जाएगा और गांव में कत्लेआम मचा देगा। दीवान और गांव वालों की लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5,000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। सारे गांव वाले रात के सन्नाटे में अपना सारा सामान, मवेशी, अनाज और कपड़े लेकर अपने घरों को छोड़कर हमेशा के लिए यहां से चले गए और पाली नाम की जगह पर जाकर बस गए और फिर कभी वापस नहीं आए। और कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी इस गांव की सरहदों में दाखिल होने से डरते हैं। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था कि यहां कभी भी कोई बसावट नहीं हो पाएगी। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बस गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि जैसलमेर में आज भी सालिम सिंह की हवेली मौजूद है, लेकिन उसे देखने ज्यादा लोग नहीं जाते हैं। राक्षस पर्वती का आदमी था। ये इस गांव की मुखिया की लड़की पसंद आ जाती है। मेरी टीम से मिली जानकारी, लोगों से बातचीत और उस भाई का एक्सपीरियंस जो कि वहां गया था, जिसका नाम कपिल, जो कि मेरठ से हैं, इन्होंने भी कुलधरा के बारे में सुना था और इन्हें ऐसी जगह स्टोर करने में ज्यादा मजा आता है, जाने में, देखने में। तो कहते हैं कि जब मैं बाहर गया था तो सबसे पहले तो मुझे वहां भारीपन लगा, एक अजीब सा भारीपन, जो कि कभी हो जाता ना, ज्यादा ट्रेवल करने से थकान हो जाती है, सिर दर्द बॉडी पर, ये सब होता है। तो मुझे नेचुरल लगा, नॉर्मल लगा। मैंने वहां टेंट लगाया और कैंप लगाने के बाद एक ट्रांसपेरेंट टाइप का था, जो मैं बाहर आप देख पा रहा था। लेकिन सर्दियों का समय था और हल्की हल्की जो हवा चल रही थी, इसकी वजह से ठंड भी वह ज्यादा लग रही थी, क्योंकि खुला इलाका है और यहाँ पर आवाज तो लगातार आती है, इस बात को नहीं भुलाया जा सकता। और यह बाबा साहेब ना कुत्ता या बिल्ली, ना किसी भी जानवर की लगती है। ऐसी आवाज हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। जो हमने महसूस कराया उधर किया है। उसके बाद जब मैं टेंट में था और तकरीबन 11 बजे का समय था, तो मुझे नींद आ रही थी और मैं जल्दी सो गया। 2:30-3 बजे, पता नहीं कैसे क्या हुआ,
मुझे अपने टेंट के बाहर खड़ा देखा है। ठीक है, उसकी परछाई दिख रही है और मैंने अंदर जो रोशनी जला रखी थी उसकी वजह से जो परछाई बन पा रही थी वह इतनी क्लियर विजिबल नहीं थी। तो इन्होंने क्या करा, और वह इतना भी पारदर्शी नहीं था। उस समय रात में जैसे ओश गिरती है जिसकी वजह थोड़ा धुंधलापन सा हो गया था। तो इन्होंने फटाफट उस टेंट से बाहर निकलकर उसे देखने के लिए जैसे चैन खोली और ये बाहर गए हैं। तो जहां तक इनकी टॉर्च की रोशनी जाती है वहां तक इन्हें कोई नहीं दिखा है। दूर दूर तक यहां कोई नहीं दिखा। इन्हें समझ नहीं आया कि यह हुआ क्या है। अब इनके मन में हल्का हल्का सा डर बैठ गया। ये अपने टेंट में वापस आए और बस सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से बस सुबह हो जाए और मैं यहां से निकल जाऊं। रात भर नहीं सोए, कभी मोबाइल पर गाने चला दिए, कभी अपना लैपटॉप खोलकर काम करने लगे। बाहर आ गए, फिर मतलब अपने आप को बिजी रखने के लिए हर वह काम करा जो पॉसिबल हो सकता था। लेकिन उनके पैरों के नीचे से जमीन निकली। सुबह अपनी गाड़ी से विड्रॉल करते हैं। अधिकतर तो उनकी गाड़ी पर चारों तरफ बच्चों के हाथ के पंजे के निशान थे। वहां भी कुछ आवाज आ रही है और यह तकरीबन 3 या 4 बार अपने कंधे पर एक हाथ जैसे कोई रख देता है। इस तरह का महसूस हुआ। 3 या 4 बार डर बहुत रहे, बस यहां से निकलना चाहते हैं। और इस बार गाड़ी पर वह निशान जो बच्चों ने छाप बनाई थी, नहीं है कि मिट्टी है चीजों पर, अभी भी छाप नहीं है। इन्होंने फिर कोई एक्सपीरियंस करने के लिए सोचा नहीं। 1815 के अंदर, इसलिए वो गांव खाली हुआ कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। पर्यटक स्थल में बदल चुके कुलधरा गांव में घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहां हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती हैं, महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज भी आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। इस गांव में बने पत्थर के मकान अब धीरे धीरे खंडहर बन चुके हैं, लेकिन इन खंडहरों से अतीत में इस गांव के समृद्ध होने का पता चलता है। कुछ घरों में चूल्हे बैठने की जगह और घड़े रखने की जगह की मौजूदगी से ऐसा लगता है जैसे कोई यहां से कुछ समय पहले ही गया है। यहाँ की दीवारों से उदासी का एहसास होता है। खुली जगह में बसे होने की वजह से सन्नाटे में सरसराती हुई हवा की आवाज यहाँ के माहौल को और भी उदास बना देती है। इस गांव में एक बावड़ी भी है जिससे गांव के लोग पानी पिया करते थे। यही नहीं, बल्कि एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां भी हैं। कहते हैं कि शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वह आवाज 18वीं सदी का वह दर्द है जिससे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकत का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वह हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई थी। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीर ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वह कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वह कैमरा मंजूर ना हो। यह सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ, लेकिन यह भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा की मानी जाए तो उनके पास एक डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से वह ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी उन्होंने ऐसा ही किया। जहां कहीं आवाजें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। इस रहस्यमय गांव में कई हिंदी मूवीज की भी शूटिंग हुई है। मैं बताना चाहूंगा
कि आप कुलधारा गांव में रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक घूम सकते हैं। और क्योंकि यह जगह भूतिया मानी जाती है, इसीलिए सूर्यास्त के बाद इसके द्वार बंद कर दिए जाते हैं। यह जगह जैसलमेर के नजदीक था, रेगिस्तान में होने की वजह से बहुत गर्म रहती है। इसीलिए यहाँ घूमने के सबसे अच्छे महीने दिसंबर और जनवरी के हैं, जब आपको यहाँ गर्मी नहीं लगेगी और धूप से परेशान हुए बिना आप रेगिस्तान में सुनसान पड़े इस कुलधरा गांव को आराम से घूम सकते हैं। तो ये था कुलधरा गांव और इससे जुड़ा रोचक इतिहास और रहस्य। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास इमारत का वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो उस जगह का नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।